हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक इंग्लिश स्टोरी लेके, जिसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाली हूँ और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊँगी। जिस वर्ड के नीचे मैं अंडरलाइन करूँगी उसका मैं मीनिंग भी लिखूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का हेडिंग है द वाइज लीडर। बुद्धिमान नेता। वाइज होता है बुद्धिमान, लीडर होता है वाइज होता है बुद्धिमान, लीडर होता है नेता। ठीक है। वंस एन ओल्ड मर्चेंट। एक बार एक बूढ़ा व्यापारी था। मर्चेंट होता है व्यापारी, व्यापारी और ओल्ड होता है बूढ़ा। विद हिज ग्रुप ऑफ पीपल वाज गोइंग टू ए नेबरिंग किंगडम फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है व्यापार, किंगडम होता है राज्य, नेबरिंग होता है पड़ोसी। ठीक है। वंस एंड एन ओल्ड मर्चेंट विद हिज ग्रुप ऑफ पीपल वाज गोइंग टू ए नेबरिंग किंगडम फॉर ट्रेडिंग। एक बार एक बूढ़ा व्यापारी अपने ग्रुप के लोगों के साथ जा रहा था पड़ोस के राज्य में व्यापार के लिए। दे वर टू एंटर ए डेजर्ट। एंटर होता है प्रवेश करना, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान। उनको एक रेगिस्तान में यानी मरुस्थल में प्रवेश करना था। द ओल्ड हेडमैन ऑफ द कारवा आस्ट हिज मैन। कारवा होता है, कारवा जो काफिला होता है, जो लोग इकट्ठे होके चलते हैं। ठीक है, काफिला। आस्ट हिज मैन, हेडमैन होता है मुखिया। द ओल्ड हेडमैन ऑफ द कारवा आस्ट हिज मैन। जो बूढ़ा मुखिया जो था कारवा का या काफिला का, जो भीड़ जा रही थी उसका, उसने उसके आदमियों से पूछा या कहा, आर वी कैरिंग सफिशेंट वाटर। कैरिंग मतलब रखना, रखना, सफिशेंट पर्याप्त, पर्याप्त वाटर पानी। क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यानी जितना हमें चाहिए उतना पानी है। यस सर। हाँ श्रीमान, हाँ श्रीमान। ऑल आवर लेदर्स कंटेनर्स आर फुल ऑफ वाटर। हमारे पास जो लेदर होता है, चमड़ा, चमड़ा कंटेनर होता है जो बर्तन या मतलब जो भी सामान होता है रखने का। बर्तन ही रख लीजिए यहाँ पे, तो बर्तन कंटेनर, कोई भी मतलब डिब्बा या कुछ भी है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं उसको कंटेनर बोलते हैं। यस सर। हाँ श्रीमान। ऑल आवर लेदर कंटेनर्स आर फुल ऑफ वाटर। हमारे सभी चमड़े के जो कंटेनर है, बर्तन है, वो भरे हुए हैं पानी से। सेड दे, उन्होंने कहा। वन मर्चेंट सेड टू द अदर। एक व्यापारी ने दूसरे से कहा। ट्रम्बल आई ट्रम्बल एट द थॉट ऑफ क्रॉसिंग दिस डेजर्ट। ट्रम्बल होता है सहम जाना या कांपना, कांप जाना, कांपना, कांपना। थॉट विचार, क्रॉसिंग पार करना, डेजर्ट होता है वही मरुस्थल। आई ट्रम्बल एट द थॉट ऑफ क्रॉसिंग द डेजर्ट। एक मतलब व्यापारी ने दूसरे से कहा कि मैं ये विचार करके भी कि मरुस्थल को पार करना है, मैं कांप जाता हूँ, सहम जाता हूँ। ए फ्यू डेज एगो, बहुत समय, एक कुछ दिन पहले। फ्यू डेज मतलब कुछ दिन पहले, फ्यू कुछ, डेज दिन, एगो पहले। एगो पहले लिख देती हूँ मैं। ए यंग मर्चेंट हैड कम टू अस। कम, एक जो युवा व्यापारी था यहाँ आया था। वी शुड हैव बीन ए पार्ट ऑफ हिज कारवा। हमें भी उसकी काफिला, कारवा होता है काफिला, उसके काफिला का हिस्सा होना चाहिए था, यानी हमें भी उसके साथ आना चाहिए था। आई एग्री विद you that clever young man left before us and by now he must have crossed the desert। मैं तुमसे सहमत हूँ कि क्लेवर होता है चालाक, चालाक, यंग मैन
लेफ्ट बिफोर अस, कि मैं तुमसे सहमत हूँ कि चालाक या चतुर युवा आदमी ने हमें पीछे छोड़ दिया। एंड बाय नाउ ही मस्ट हैव क्रॉस द डेजर्ट, और उसने रेगिस्तान को पार कर लिया होगा। हमें पीछे छोड़ के उन्होंने रेगिस्तान को पार कर लिया होगा। सेड द अदर मर्चेंट, दूसरे व्यापारी ने कहा। एड्रेसिंग द कारवां द हेडमैन सेड, वो अपनी कारवां को मतलब रास्ता दिखाते हुए या मतलब कुछ बताते हुए कारवां के जो मुखिया था उन्होंने कहा, वी नीड टू प्रिजर्व ईच ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर द जर्नी अहेड। प्रिजर्व होता है सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। जर्नी यात्रा, अहेड आगे, हेड इसका मतलब होता है आगे। अपने कारवां को संबोधित करते हुए, काफिले को संबोधित करते हुए मुखिया ने कहा, वी नीड टू प्रिजर्व ईच ड्रॉप, ड्रॉप होता है बूंद, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, ऑफ वाटर फॉर द जर्नी अहेड, कि हमें आगे की यात्रा के लिए पानी की एक एक बूंद को सुरक्षित रखने की यानी बचा कर रखने की आवश्यकता है। नीड होता है आवश्यकता। इट विल टेक मैनी डेज एंड वी वॉन्ट, वुड नॉट इसको पढ़ा जाता है या शॉर्ट फॉर्म में इसको वॉन्ट बोलते थे, वॉन्ट फाइंड ए ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर सेवरल डेज। इट विल टेक मैनी डेज, ये बहुत कई दिन लगेंगे और हमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी बहुत दिनों तक। सेवरल यानी बहुत दिनों तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी और बहुत दिन लगेंगे वहाँ मतलब जाने में। सून द कारवां एंटर्ड द डेजर्ट, कारवां काफिला शीघ्र ही, एंटर्ड प्रवेश करना, प्रवेश करना। कारवां जो था सून शीघ्र, कारवां शीघ्र ही मरुस्थल में प्रवेश कर गया। दे वर मूविंग स्लोली बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ वाटर एंड गुड्स, गुड्स होता है सामान। दे वर मूविंग स्लोली, स्लोली धीरे धीरे, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चल रहे थे। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि लोड, उनके ऊपर बोझ था बहुत सारा, किसका, पानी का और सामान का उनके पास, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहे थे। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 2 days, ट्रैवलिंग 2 दिन की, आफ्टर बाद, ट्रैवलिंग यात्रा, 2 दिन की यात्रा के बाद दे शा अनदर कारवां कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, उन्होंने देखा कि दे शा अनदर, अनदर दूसरा, एक दूसरा, दूसरे काफिले को देखा आते हुए, कमिंग आते हुए, अपोजिट साइड यानी दूसरी दिशा से, विपरीत होता है ना अपोजिट का मतलब विपरीत, अपनी विपरीत दिशा से उन्होंने। आफ्टर ट्रैवलिंग 2 days, फिर से बताती हूँ मैं। आफ्टर ट्रैवलिंग 2 days, फॉर 2 days, कुछ 2 दिन यात्रा करने के बाद, दे शा अनदर कारवां कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, उन्होंने दूसरे कारवां को देखा अपनी दूसरी ओर से, विपरीत दिशा से आते हुए। द ओल्ड हेडमैन वंडर्ड हु दे कुड बी, उन जो बूढ़ा मुखिया था वो हैरान हो गया, वंडर्ड होता है हैरान, हैरान हो गया कि ये कौन हो सकते हैं, वंडर्ड हैरान। सून दे वर क्वाइट क्लोज, वो शीघ्र वे और पास आ गए, बिल्कुल पास आ गए। द यंग स्मार्ट हेडमैन ऑफ द अदर कारवां सेड टू द ओल्ड मैन, जो युवा चालाक मुखिया था जो दूसरे कारवां का, उसने ओल्ड मैन से कहा, बूढ़े आदमी से कहा, माई ग्रीटिंग्स, मेरा अभिवादन, अभिवादन ग्रीटिंग्स होता है जैसे नमस्कार करना, ये इस टाइप का, माई ग्रीटिंग्स, मेरा अभिवादन। परहैप्स यू आर कमिंग फ्रॉम रामेश्वर टाउन, परहैप्स होता है शायद, शायद, शायद तुम रामेश्वर नगर से आ रहे हो। द ओल्ड हेडमैन आंसवर्ड यू आर राइट, बूढ़े मुखिया ने उत्तर दिया, यू आर राइट, हाँ आप सही कह रहे हैं। देन द यंग मैन सेड डैट देयर प्रॉब्लम्स वुड एंड आफ्टर 6 hours एज दे रीच द जंगल,
देन द यंग मैन सेड, तब युवा आदमी ने कहा कि आपकी प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम्स जो है 6 घंटे में, आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद ख़त्म हो सकती हैं। एज दे रिच द जंगल, जैसे वे जंगल पहुँचेंगे। द ओल्ड हेडमैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, विच जंगल आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कौन से जंगल की बात कर रहे हो। विच मतलब कौन सा या कौन से जंगल की बात कर रहे हो। द यंग मैन सेड दैट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस दे वुड सी द हाई सैंड ड्यून्स। द यंग मैन सेड दैट ड्यून्स होता है टीले, सैंड होता है रेत, हाई ऊंचे। द यंग मैन सेड दैट, युवा आदमी ने कहा, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करने के बाद, कवरिंग तय करना, डिस्टेंस दूरी, कुछ दूरी तय करने के बाद, दे वुड सी द हाई सैंड ड्यून्स, वो देखेंगे ऊंचे रेत के टीले। देयर वाज ए बिग जंगल बिहाइंड देम, वहाँ पर उसके पीछे यानी रेत के टीलों के पीछे एक बड़ा जंगल है, बिग जंगल बड़ा जंगल है, बिहाइंड पीछे। मैनी लेक्स एंड पॉन्ड्स वर आल्सो देयर, मैनी लेक्स, लेक होता है झीलें, लेक्स है ना झीलें, पॉन्ड्स तालाब, मैनी बहुत से झीलें और तालाब हैं वहाँ पर। इन ए वेरी, बहुत से झीलें और तालाब भी हैं वहाँ। इन ए वेरी प्लेजिंग मैनर ही सेड, उसने बहुत ही विनम्रता से कहा। प्लेजिंग यानी विनम्रता, उसने बहुत ही विनम्रता से कहा। वी गोट दिस लोटस एंड लोटस रूट फ्रॉम देयर, हम ये लोटस होता है कमल, लोटस रूट, कमल की जड़ें, वी गोट दिस लोटस एंड लोटस रूट फ्रॉम देयर, हम ये कमल और कमल की जड़ें वहाँ से लाए हैं। इट इज रेनिंग देयर, रेनिंग होती है वर्षा, रेन होती है वर्षा और रेनिंग होती है वर्षा होना। इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ वर्षा हो रही है। वाई डू यू नॉट एम्प्टी ऑल द लेदर कंटेनर्स एंड ट्रैवल लाइट, तुम क्यों नहीं खाली कर लेते हो सभी चमड़े के ये जो बर्तन हैं और अपनी यात्रा को हल्का करते हो। उसने कहा कि तुम अपनी जो चमड़े के तुम्हारे कंटेनर हैं उसको क्यों नहीं खाली कर लेते हो और यात्रा को हल्का कर लेते हो। द ओल्ड हेडमैन रिप्लाइड पोलाइटली, बूढ़े आदमी ने विनम्रता से उत्तर दिया, थैंक यू फॉर द सजेशन फ्रेंड, सजेशन होता है सुझाव, थैंक यू फॉर द सजेशन फ्रेंड, सुझाव के लिए धन्यवाद मित्र। इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव रिड्यूस्ड माई बर्डन, इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम अपना जो बर्डन है, बोझ कम कर लेते। रिड्यूस होता है कम कर लेते। इट हेल्प्स टू क्रॉस द डेजर्ट फास्टर, ये मदद करता रेगिस्तान को जल्दी पार करने में। सेइंग सो द यंग हेडमैन टुक लीव, ऐसा कहकर जो युवा आदमी था उसने विदा लिया। लीव का मतलब होगा यहाँ अलविदा। यह कहकर जो यंग मैन था, युवा हेड मुखिया था, उसने अलविदा लिया। ऑल द मर्चेंट्स स्पॉटेड दिस, सभी जो व्यापारी थे उन्होंने इसका समर्थन किया। हिज सेइंग, उसके कहने का समर्थन किया। एंड फेल्ट बैड, और बुरा महसूस किया। दे सेड टू द ओल्ड हेडमैन, उन्होंने बूढ़े मुखिया से कहा, वी शुड नॉट कैरी सो मच लोड ऑफ वाटर बिकॉज वाटर इज अहेड, हम इतना सारा जो लोड है, भार है, उसको नहीं कैरी करेंगे, नहीं करना। शुड नॉट
मतलब नहीं करना चाहिए। कैरी मतलब रखना, हमें इतना सारा लोड नहीं रखना चाहिए क्योंकि आगे पानी है। अहेड का मतलब होता है आगे, आगे पानी है। अदरवाइज वी विल आल्सो बी स्लो, नहीं तो हम भी धीमे हो जाएंगे। अदरवाइज अन्यथा, अन्यथा नहीं तो इसका मतलब है अन्यथा, अन्यथा हम भी धीमे हो जाएंगे, स्लो धीमे। द ओल्ड हेडमैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, दिस इज वेरी ओड, ये बहुत ही विचित्र है। मतलब जो उसने बात कही वो कि आगे पानी है, विचित्र। ओड का मतलब होगा यहाँ पर विचित्र, ये बहुत ही विचित्र है। अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली, एक चीज़ साफ साफ समझ में आती है। देयर इज नो जंगल और वाटर हेड, आगे कोई जंगल और पानी नहीं है। गो बैक टू योर कार्ट्स एंड लेट्स मूव, अपने अपने मतलब इन पे ये जो कार्ट्स हैं छकड़ों पर बैठो जाकर और चलो। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 3 days, 3 दिन चलने के बाद, देयर आइज शा समथिंग, उनकी आंखों ने कुछ देखा। ओ अरे, दे आर रिमेन्स एंड कारकेज ऑफ सम कारवां, कारकेज होते हैं रिमेन्स एंड कार, रिमेन्स एंड कारकेज, रिमेन्स होती हैं वो मतलब दे आर रिमेन्स, दे आर रिमेन्स एंड कारकेज ऑफ सम कारवां, वो लोथड़े थड़े और हड्डियाँ या कुछ जो होता है ढांचा, सॉरी ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा होता है ना वैसा कुछ। यहाँ पर लोथड़े और ढांचे वगैरह थे दूसरी कारवां के, दूसरा जो काफिला था उनके। ऑल वर शॉक्ड टू सी दैट, शॉक्ड होता है सदमा लगना या हैरान होना, सदमा लगना, सबको ये देखकर सदमा लगा या दुखी हुए। द ओल्ड हेडमैन सेड सैडली, और दुखी होकर बूढ़े मुखिया ने दुखी होकर कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ द सेम कारवां दैट प्रेसिडेड अस, प्रेसिडेड पहले, ये वही कारवां है जो मतलब हमसे पहले आया था, वही काफिला है जो हमसे पहले आया था। दे मस्ट हैव बीन फूल्ड बाय द, फूल्ड होता है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। दे मस्ट हैव बीन फूल्ड बाय द सेम पीपल वी मीट ऑन द वे, ये लगता है कि उन्हीं लोगों द्वारा मूर्ख बनाए गए होंगे जो हमें रास्ते में मिले थे। दे डाइड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज यहाँ मतलब होगा शॉर्टेज का कमी। ये मरे होंगे, डाइड यानी मरना, डाई का मतलब होता मरना, मरना, ये मरे होंगे पानी की कमी के कारण। मैनी स्केल्टन्स एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेसेस, बहुत सारे स्केल्टन, हड्डियों का ढांचा होता है, लिखने में दिक्कत होगी, हड्डियों का ढांचा। मैंने स्केल्टन्स पर स्कैटर्ड ऑल ओवर द पैलेस, स्कैटर्ड फैले हुए, बहुत सारे हड्डियों के ढांचे फैले हुए थे उस जगह पर। हिज मैन फेल्ट सॉरी, उसके आदमियों ने माफ़ी मांगी। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, हाउ डिड यू सस्पेक्ट द यंग मैन, आपको नौजवान आदमी पर संदेह कैसे हुआ था। सस्पेक्ट शक होना, आपको युवा आदमी पर शक कैसे हुआ था। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, देयर इज ए जंगल अहेड, आगे जंगल है, एंड देयर इज हैवी रेनफॉल, और वहाँ बहुत भारी वर्षा हो रही है, बहुत भारी वर्षा, हैवी भारी, बहुत भारी वर्षा हो रही है। बट व्हेन आई लुक्ड अप, परंतु जब मैंने ऊपर देखा, लुक्ड अप ऊपर देखना, देयर वर नो क्लाउड्स, वहाँ कोई भी बादल नहीं थे। क्लाउड्स बादल, वहाँ बादल नहीं थे।
देयर आइज वर बैडली एंड ट्रिकी, बैडली बुरी या बड़ी, बुरी एंड ट्रिकी और मतलब लालची, उनकी आंखें बुरी और लालची थी। डोंट बिलीव वट एवर स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर होता है अजनबी, अजनबी। डोंट बिलीव वट एवर स्ट्रेंजर से, मत विश्वास कीजिए कि अजनबी क्या कह रहे हैं, या अजनबी के कहे हुए पर विश्वास मत कीजिए। द कारवा ऑफ हेड ओल्ड मर्चेंट मूव्ड ऑन टू इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है गंतव्य, जहाँ जाना होता है, गंतव्य। द कारवा ऑफ ओल्ड मर्चेंट मूव्ड ऑन टू इट्स डेस्टिनेशन, बूढ़े व्यापारी का जो काफिला था वो अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। तो ठीक है, इसके साथ ही स्टोरी ख़त्म होती है और आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको स्टोरी, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।